टू जेएसके वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं आपकी होस्ट खुशी लौर और आज मेरे साथ मौजूद है इंजीनियर पवन मिश्रा सर, जो जेएसके वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है और पिछले कई सालों से ईडा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी एक्सपर्टीज रखते रहे हैं। तो सर, जब से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन की खबर आई है, तब से इन्वेस्टर्स का एक माइंडसेट रहा है कि एयरपोर्ट के आने से हवा नहीं बदलेगी। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुझे। ये काफी लोगों के क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं कि एयरपोर्ट आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एप्रिशिएट करेंगे नहीं करेंगे, सिटी प्रॉपर तरीके से डेवलप, जैसे ये डेवलपमेंट डिले हुआ है, ये एयरपोर्ट आने के बाद भी ऐसे डिले चलेगा या नहीं चलेगा, इस तरह के क्वेश्चंस लोगों के आए हैं। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपर्टीज के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राउंड जीरो पे हम लोग जाके साइट को देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं और बहुत डेडिकेटली और डीपली बहुत तरीके से हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी जो यहाँ है उसके आसपास एरिया में हम लोग काम करते हैं, जेवर एयरपोर्ट के पास। तो एयरपोर्ट की डेट फिक्स होना एक तो मैटर करता ही करता है, लेकिन जिस दिन 2019 में एयरपोर्ट का जब ये अनाउंस हुआ था कि एयरपोर्ट अब यहाँ आएगा, तो एयरपोर्ट आने से ही प्रॉपर्टी में काफी तेजी से उछाल आया था। तो 2019 से 2025 की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी में कम से कम 5 से 6% 6 गुना 5 से 6 गुनी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट प्रॉपर्टी ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, अब बात रही एयरपोर्ट इनॉग्रेशन की डेट की। मार्केट पिछले 1 साल से 1.5 साल से थोड़ा सा रुका हुआ था। ठीक है, ड्यू टू एयरपोर्ट में डिले हो रहा था। ठीक है, अथॉरिटी की कुछ स्कीम्स निकल के आ रही थी, डेवलपमेंट थोड़ा डिले हो रहा था। ठीक है, साइट का डेवलपमेंट। अब एयरपोर्ट का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। ठीक है, 30 अक्टूबर की डेट दी गई थी जो कि एयरपोर्ट इनॉग्रेशन की डेट थी, बट बिहार में इलेक्शन होने की वजह से प्रधानमंत्री जी को प्लस योगी जी को कैंपेनिंग में जाना पड़ा। कैंपेनिंग में जाने की वजह से उनको टाइम नहीं मिला, इसलिए एयरपोर्ट इनॉग्रेट नहीं हो पाया। ठीक है, एयरपोर्ट इनॉग्रेशन का डेट 22 नवंबर के बाद कोई भी डेट फिक्स हो सकती है, जिस दिन आके मोदी जी और योगी जी आके इसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो अब बात आपका जो क्वेश्चन है कि हवा बदलेगी नहीं बदलेगी, तो हवा तो 100% बदलनी ही बदलनी है। इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है। जब इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है तो एयरपोर्ट अपने आप में पूरी सिटी लेके आता है। वहाँ होटल्स भी आते हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज भी आती है, वहाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के भी वेयर हाउसेस बनते हैं। ठीक है, वहाँ आसपास रेजिडेंशियल सेक्टर्स होते हैं, काफी डेवलपमेंट उधर साइड में होता है। तो जब एयरपोर्ट इतने सारी चीजें लेके आता है तो एयरपोर्ट आने से शहर पूरी तरीके से बदलता है। वो जो डेवलपमेंट स्लो चल रहा है, अभी इंडस्ट्री स्लो कर रही है, होटल्स पे काम प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है, होटल्स में जो डिले हो रहा है, एयरपोर्ट जैसे ही स्टार्ट होगा सारे के सारे काम बहुत तेजी से चालू हो जाएंगे और आप देख लेना 1 साल से 1.5 साल के अंदर वहाँ कितना परिवर्तन आता है। अब बात डेट एप्रिसिएशन की। ठीक है, तो पिछले 1-1.5 साल से जगह बताया, पिछले 1.5 साल से मार्केट थोड़ा सा स्लो है, रुका हुआ है। वो रुका होने का रीजन सिंपल सा जो बताया अभी, एयरपोर्ट का डिले होना, स्कीम्स आ जाना प्लस डेवलपमेंट स्लो होना। अब ये काम जब बहुत तेजी से बढ़ेगा तो रेट प्रॉपर्टी के दोबारा से बहुत अच्छी तरीके से एप्रिशिएट होगी। ठीक है, रेट एप्रिसिएशन जितना ईडा के एरिया में होगा, जितना अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स, जितना डेवलपमेंट, जितना एप्रिसिएशन यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स का होगा, उतना एप्रिसिएशन ना गुड़गांव का होगा, ना नोएडा का होगा, ना फरीदाबाद का होगा, ना दिल्ली का होगा, ना नोएडा का होगा, ना दिल्ली का होगा। तो यमुना अथॉरिटी की प्लॉट का एप्रिसिएशन जबरदस्त होने वाला है, जबरदस्त होगा, 100% होगा, उसमें कोई दो रात नहीं है। तो जैसा कि सर ने बताया कि एयरपोर्ट के नाम से ही प्रॉपर्टीज के रेट कितने बूम हुए, तो इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि एयरपोर्ट के आने से हवा तो बदलेगी ही, मतलब 100% प्रॉपर्टी के रेट अप्रिशिएट करेंगे और इसके साथ साथ ईटा भी एक वेल डेवलप सिटी के रूप में साबित होगा। थैंक यू सो मच सर, इतना प्रैक्टिकल और सुंदर वे में समझाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।